66 से 70 में क्या दिया है, 66 से 70 में कुछ प्रतीक और कुछ जो है संख्या और प्रतीक दिए हुए हैं जो आपस में एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत हैं, और इनको लिखने की शर्तें कुछ दी है। यदि प्रथम अक्षर एक व्यंजन हो और अंतिम अक्षर एक स्वर हो तो दोनों को एफ के द्वारा कोड करते हैं। ठीक है, अब इसको प्रश्न संख्या 66 को इसके हिसाब से सीधे देख लेते हैं। 66 में क्या कह रहा है कि यदि प्रथम अक्षर एक व्यंजन है, अंतिम अक्षर एक स्वर हो, ठीक, अंतिम अक्षर भी एक स्वर है तो दोनों को एफ के द्वारा कोडित किया जाना है। अर्थात एफ का मतलब क्या हो गया, 3, तो दोनों को 3 से कोडित अगर हम कर दें तो शुरू में भी 3 होगा, अंत में भी 3 होगा, अर्थात ये तो इसका उत्तर नहीं होगा, ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। अब इन दोनों में कोई उत्तर हो सकता है, इन दोनों में शुरू और आखिर में 3 है। ठीक है, यदि प्रथम अक्षर एक स्वर और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, प्रथम और अंतिम का ही दिया हो तो हो चुकी बात। यदि समूह में 3 से अधिक स्वर हैं तो सभी व्यंजन को एम के द्वारा कोडित कर देंगे। यदि समूह में 3 से अधिक स्वर हैं तो यहाँ पे देखें कि 3 से अधिक स्वर नहीं है तो ये भी फॉलो नहीं होना है, तो ये दोनों तो 3 हो गया। बाकी सबका देख लें, बाकी क्या है, x, और x का अर्थ क्या होता है, 6, तो 6 लिखा है, सही है, इसमें भी इसमें भी। ठीक, उसके बाद क्या है, m का अर्थ क्या होता है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 7 के बाद फिर अब क्या है, s का अर्थ कहाँ है, s दिया हुआ है इसमें, ये s का अर्थ है 1, s का अर्थ होना चाहिए क्या, 1, और 1 किस में दिया है, c में, तो कौन सा सही आपका हो गया, यहीं से समझ में आ गया, 66 का सी ऑप्शन, 66 का सी ऑप्शन सही हो गया, सी इज द राइट आंसर।